उस गुंडे ने अपनी काली लोहे की भारी कवच जो 10,000 पाउंड की थी को लापरवाही से फेंक दिया। उसने तुरंत पास की एक पत्थर की मेज को कुचल दिया। भारी कवच से मुक्त होकर उसके कदम हल्के हो गए। एक छलांग में वह सेट मास्टर के पास पहुंच गया और ईगल क्लॉ तकनीक से हमला किया। सेट मास्टर को बार बार पीछे हटना पड़ा क्योंकि कवच के बोझ के बिना गुंडा आसानी से उन पर हावी हो रहा था। गुंडे ने आसानी से सेट मास्टर को हवा में उछाल दिया। सेट मास्टर ने अपनी बड़ी तलवार पकड़ी और पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वह वार आसानी से रोक दिया गया। गुंडे ने हथेली के वार से हरे ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड को तोड़ दिया और जब सेट मास्टर सुरक्षित थे, उसने अपनी उंगलियों से मास्टर के पेट पर वार किया। तीव्र दर्द से सेट मास्टर दर्द से चीख उठे। फिर गुंडे ने उनकी दोनों बाहों पर वार किया, जिससे मास्टर पूरी तरह असहाय हो गए। जैसे ही गुंडा घातक वार करने वाला था, मैंने हथेली से वार करके उसे उड़ा दिया। मैं न्यूयॉर्क का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं एक मैन हूँ। एक बार मैंने एक पूर्ण विकसित आदमी को एक ही किक से सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया था। उस दिन जापानियों ने एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की थी। उनका उद्देश्य प्राचीन मार्शल आर्ट्स के रहस्य चुराना था। कोई भी महान चीनी मास्टर उन्हें हरा नहीं सका। जापानियों ने हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स को व्यर्थ कहकर मजाक उड़ाया, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। मैं स्टेज पर कूद गया और जापानी मास्टर को हवा में उड़ा दिया। मेरे पैरों के नीचे की फर्श मेरी ताकत से फट गई। मुझे देखकर जापानी जंगली तरीके से हमला करने लगे। शुरू में मैंने सिर्फ बचाव किया, लेकिन उन्हें लगता था कि स्टेज पर सभी लड़ाइयां मौत तक होनी चाहिए। उसने मुझे ताकत की कमी का मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने उन्हें असली कुंग फू सिखाने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि मेरा नाम इप मैन है, तो वह और भी उत्साहित हो गया। उसने कहा कि मुझे हराकर ही जापान की शक्ति साबित हो सकती है, और इसी से द्वंद्व शुरू हुआ। अंत में मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लिए लंबे समय से लड़ रहे 5 जापानी मास्टर्स को हरा सका। मैंने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लिए लंबे समय से लड़ रहे 5 जापानी मास्टर्स को आसानी से हरा दिया। उन्हें उनके नेता कावाकामी के पास ले जाया गया। कावाकामी को लगा कि मेरे से हारकर उन्होंने जापान को बदनाम किया है, इसलिए उसने अपनी कटाना निकाली और उन्हें वहीं पर मार डाला। फिर दुनिया को घोषणा की कि मैंने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सदस्यों को मार डाला है, और वे मुझे मारने के लिए मेरी तलाश करने लगे। लेकिन शिष्य खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि मैं न्यूयॉर्क में छिपा हुआ सिर्फ एक आयर हूँ और इस पद के योग्य नहीं हूँ। सीनियर ब्रदर ने मुझे चुनौती दी, कहा कि सेट मास्टर बनने के लिए मुझे उन्हें हराना होगा। दूसरे लोग तो वर्तमान मास्टर का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मैं बस ड्रैगन टाइगर गेट पर कब्जा कर लूंगा। गुस्से में मैंने सबसे जोर से बोलने वाले को 100 मीटर दूर दीवार में उड़ा दिया। मैंने उनसे कहा, तुम मुझे शक कर सकते हो, लेकिन सेट मास्टर का अपमान करने की सजा मिलेगी। मेरी ताकत देकर सीनियर ब्रदर ने मुझे चुनौती दी। इस लड़ाई से बचना नामुमकिन था। शुरू में मैंने उनके हमलों को डोज किया। सभी को लगा कि मुझे कोई स्किल नहीं है, लेकिन अगले ही पल मैंने जबरदस्त ताकत से जवाबी हमला किया। हर बार लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने रुक कर रखा। उन्होंने एक मुक्का मारा, लेकिन मैंने फिर भी आसानी से जीत लिया। मैंने उन सबसे कहा, मैं पद चुराने नहीं आया हूँ। अगर सीनियर ब्रदर चाहें तो रख सकते हैं। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरी बातों से वह जाग गया। उसे एहसास हुआ कि मैंने पूरे मैच में दया दिखाई थी। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया और जापानियों के खिलाफ ड्रैगन टाइगर गेट का नेतृत्व करने की विनती की। तभी एक पट्टिका उड़कर अंदर आई। बाहर से गुंडा स्कूल को चुनौती देने आया था। वह सैट का गुप्त मैनुअल चुराकर जापानियों को देना चाहता था। सभी ने उसे मार्शल आर्ट्स का कलंक कहा, लेकिन एक पैर पटकते ही उसने पैरों तले का पत्थर तोड़ दिया। उसने घोषणा की, अगर कोई उसे हरा दे तो वह मैनुअल छोड़ देगा। मैं लड़ने वाला था, लेकिन सेट मास्टर ने मुझे रोका क्योंकि गुंडे की ताकत मेरी बराबर थी, और अगर मैं